हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लैब्राडोर डॉग ब्रीड के बारे में, जिसे आप लैब या लैब्राडोर रिट्रीवर के नाम से भी जानते हैं। आज हम लैब्राडोर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में से एक माना जाता है। अगर हम बात करें दूसरे देशों की, तो दूसरे देशों में भी लैब्राडोर को प्रायोरिटी डॉग ब्रीड में से एक माना जाता है। मतलब बहुत सारे लोग जो है वो लैब्राडोर को ही पालना चाहते हैं। अगर फैमिली के लिए कोई डॉग ब्रीड चाहिए वो है लैब्राडोर, बच्चों के साथ खेलने के लिए कोई डॉग ब्रीड चाहिए तो वो है लैब्राडोर, और घर की सिक्योरिटी के लिए अगर कोई डॉग चाहिए तो वो है लैब्राडोर। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स हैं लैब्राडोर के बारे में, जो लैब्राडोर को दूसरे डॉग ब्रीड के मुकाबले अलग पहचान देता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लैब्राडोर के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लैब्राडोर को डिटेल्स में जानेंगे। और मेरा फेवरेट डॉग ब्रीड वैसे तो लैब्राडोर है। आपका कौन सा फेवरेट डॉग ब्रीड है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक में हम लैब्राडोर को डिटेल्स में जानेंगे, जो कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश यादव, आप देख रहे हैं द पेट गाय, योर सोल्यूशन गुरु। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैब्राडोर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लैब्राडोर का क्या इतिहास रहा है। लैब्राडोर का इतिहास काफ़ी पुराना है और इनका नाम काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया भर में। इनकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी में हुई थी न्यूफाउंडलैंड कनाडा के इलाके से, जहां उन्हें इटालियन सेंट जॉन डॉग्स के नाम से जाना जाता था। इनका असली उद्देश्य था फिशरमैन की मदद करना, जैसे कि उनकी नेट्स को खींचने में और समुद्री मछलियों को ढूंढने में। उनका नेचर काफ़ी फ्रेंडली और इंटेलिजेंट था, जो इन्हें एक अच्छे कंपेनियन बनाता था। लैब्राडोर की पहली ब्रीड लाइन की शुरुआत में सेंट जॉन डॉग्स के लिए की गई थी, जिसे बाद में न्यूफाउंडलैंड डॉग्स और स्मॉल वाटर डॉग्स ने इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद इनकी ब्रीड को इंग्लैंड में फर्दर डेवलप किया गया, जहां उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और क्वालिटीज़ को काफ़ी रिफाइन किया गया। लैब्राडोर का पॉपुलर होने का वक्त तब आया जब ब्रिटिश नोबिलिटी ने इन्हें गन डॉग्स के रूप में पसंद किया। उन्हें शार्प सेंस ऑफ स्मेल, इंटेलिजेंस और फ्रेंडली नेचर ने इन्हें एक अच्छा हंटिंग और रिट्रीविंग डॉग बनाया। लैब्राडोर की पहली बार अमेरिका कैनल क्लब AKC ने 1917 में ऑफिशियली रिकग्नाइज किया। आजकल लैब्राडोर का एक वर्सटाइल ब्रीड का रूप में जाना जाता है, जिन्हें हंटिंग, रिट्रीविंग, सर्च, रेस्क्यू ऑपरेशन, थेरेपी डॉग्स और फैमिली पेट्स के रूप में काफ़ी पसंद किया जाता है। इनका फ्रेंडली नेचर, लॉयल्टी और एडेप्टेबिलिटी ने इन्हें एक पॉपुलर चॉइस बनाया है फैमिलीज़ के लिए, और आज भी वो एक प्राचीन और प्रसिद्ध डॉग ब्रीड में से एक माने जाते हैं। ऐसे बहुत सारी जो इतिहास है वो लैब्राडोर के बारे में है, और ये सारे इतिहास थे जो लैब्राडोर की पहचान बनाती है। क्यों लैब्राडोर को ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं दूसरे डॉग के मुकाबले, तो वो कुछ बातें इस तरह से होती है। लैब्राडोर एक बहुत ही फ्रेंडली और इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। इनका नेचर अफेक्शनेट होता है और ये फैमिली पेट्स के लिए आइडियल होते हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर काफ़ी प्लेफुल होते हैं और इनका एनर्जी लेवल हाई होता है, इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज और प्ले टाइम उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनका ट्रेनेबिलिटी लेवल भी बहुत अच्छा होता है, जिससे वो ओबीडियंस कमांड्स को वो जल्दी सीख लेते हैं। ये लॉयल और प्रोटेक्टिव भी होते हैं, जिनकी वजह से सिक्योरिटी डॉग्स के लिए भी ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं। लैब्राडोर का कोट और टेक्सचर स्मूथ होता है और ये शॉर्ट टू मीडियम लेंथ के होते हैं। इनकी कोट कलर्स इंक्लूड ब्लैक, चॉकलेट और येलो। इनकी फ्रेंडली नेचर और वर्सेटाइल एबिलिटीज़ की वजह से लैब्राडोर थेरेपी डॉग्स, गाइड डॉग्स और सर्च और रेस्क्यू डॉग के रूप में भी इन्हें काफ़ी काम में लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं लैब्राडोर के बारे में, जो लैब्राडोर को दूसरे डॉग ब्रीड के मुकाबले एक अलग पहचान देती है, और ये सारी जो पहचान ही लैब्राडोर को खास बनाती है दूसरे डॉग ब्रीड के मुकाबले। लैब्राडोर को ख़रीदने के लिए कुछ गाइड भी जो है आपको फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट से डॉग ब्रीड लेते हैं तो मैं पर्सनली आपको यही मना करूँगा कि कभी भी मार्केट से डॉग ब्रीड ना लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डॉग ब्रीड तो हैं और वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ होने के चांस होते हैं, जिससे अगर आप कोई भी लैब्राडोर डॉग ब्रीड लेते हैं तो वहाँ पर उन्हें बीमार होने के चांसेस होते हैं। और मैक्सिमम चांस दोस्तों ये होता है कि मार्केट से आपको जो है क्रॉस ब्रीड जो है देखने मिलते हैं, कई बार वो दूसरे डॉग ब्रीड के क्रॉस होते हैं। तो कभी भी मार्केट से डॉग ब्रीड ना लें, हो सके तो शॉप वाले से आप डॉग ब्रीड लें, या हो सके तो आप ब्रीडर से लें, बट कभी भी पर्सनली मार्केट से डॉग ब्रीड
ना ले। लैब्राडोर की डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन में क्या क्या बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। दोस्तों, लैब्राडोर की पहली डीवॉर्मिंग जो होती है वो लगभग 30 से 35 दिन में ही फर्स्ट डीवॉर्मिंग होती है, और दूसरी डीवॉर्मिंग लगभग 10 से 15 दिन का गैप दे के 40 से 45 दिन में जो है दूसरी डीवॉर्मिंग की जाती है। तो मेक श्योर डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डीवॉर्मिंग ही एक ऐसा स्टेज है जो डॉग को काफ़ी हेल्दी बनाता है, और अगर आप डीवॉर्मिंग नहीं करते हैं लैब्राडोर की तो वहाँ पर उनके मरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। डीवॉर्मिंग के लगभग 10 से 15 दिन के बाद ही उनके वैक्सीनेशन के प्रोसेस स्टार्ट किए जाते हैं। वैक्सीनेशन पे भी ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पे भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वैक्सीनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वैक्सीनेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो डॉग को हेल्दी बनाए रखती है, उन्हें रेबीज से बचाए रखती है, डिस्टेम्पर से बचाए रखती है, पार्वो से बचाए रखती है, और बहुत सारी बीमारियों से उन्हें लड़ने की शक्ति देती है। तो वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अपने में ही एक अलग काम होता है उसका। तो वैक्सीनेशन भी कराना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के लिए आप अपने नियर बाय डॉक्टर के यहाँ पर विजिट करें। डॉक्टर उनकी हेल्थ चेकअप करते हैं, और हेल्थ चेकअप करने के बाद उनका हेल्थ कार्ड बनाने के बाद उनके वैक्सीनेशन कार्ड पर सारी डिटेल्स वो अपडेट करते रहते हैं। जैसे डे बाय डे वो वैक्सीनेशन करते जाते हैं, वैसे वो सारी डिटेल्स अपडेट करते रहते हैं। तो डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी डॉग ब्रीड लेते हैं, खासकर अगर लैब्राडोर लेते हैं, तो लैब्राडोर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, तो इस बात का खासकर ख्याल रखें। लैब्राडोर का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लैब्राडोर का डाइजेशन सिस्टम दूसरे डॉग ब्रीड के मुकाबले बहुत ही अच्छा होता है। ये कोई भी चीज़ को इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन इनका डाइट प्लान भी इनकी साइज़ के हिसाब से ही मैनेज करना होता है, क्योंकि इनका शरीर जो है बहुत ही जल्दी हेल्दी हो जाता है, बहुत ही जल्दी इनके शरीर पर जो है वो मोटापा चढ़ जाता है। तो ऐसे में इनका डाइट प्लान बहुत ही ज़्यादा जो है मैनेज करना पड़ता है। इनके डाइट में कभी भी ग्रेन वाली चीज़ें इंक्लूड ना करें, गेहूं वाली चीज़ें इंक्लूड ना करें, क्योंकि ये इनकी बॉडी में फ़ैट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम समय में ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप ऐसी चीज़ों को इंक्लूड ना करें जो इनके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कोशिश करें गेहूं वाली चीज़ें और ग्रेन वाली चीज़ें ज़्यादातर ना दें। नॉन ब्रांडेड फूड ना दें, उन्हें जो भी फूड दे वो ब्रांडेड दे, स्पेशल फूड दे, और ऐसा फूड दे जो उनके इजीली डाइजेस्ट हो सके। बहुत सारे लोग घर में जो है घर का बना हुआ फूड भी देने लगते हैं, जैसे कि स्पाइसी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। घर में अगर किसी भी तरह का शुगर या किसी भी तरह का स्वीट आता है तो वो उसे भी देने लगते हैं। ज़्यादातर लोग जो है घर में बिस्किट देने लगते हैं, और दूध भी बहुत सारे लोग जो है वो देने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना दें, क्योंकि ये जो इनके हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, और अगर ये सारी चीज़ें हम देते हैं तो इनके लीवर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और आपने ज़्यादातर डॉग्स को देखा होगा कि 4 या 5 साल के बाद जो है लीवर फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आप कोई चीज़ नया देना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी की एक बार सलाह ले, हो सके तो शॉप वाले की सलाह ले, हो सके तो ब्रीडर की सलाह ले, और अगर आपकी डॉक्टर से रिलेशन अच्छे हैं तो आप डॉक्टर से भी इसकी सलाह ले सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अपने मन से ना दें, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप ऐसा देते हैं जो उनके हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है तो उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इस बातों का खासकर ख्याल रखें। लैब्राडोर की ग्रूमिंग और क्लीनिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? स्टार्टिंग में जब हम पप्पी लाते हैं तो हमें स्पेशली बताया जाता है कि उसे लगभग 3 महीने तक नहलाना नहीं चाहिए। जब तक उसकी 3 महीने की एज ना हो जाए, उसकी सारी वैक्सीन ना हो जाए, सारे डीवॉर्मिंग के लिए स्टेजेस क्लियर ना हो जाए, तब तक उनकी जो है नहलाना, उन्हें बात करना नहीं चाहिए। बट ऐसे में अगर उनकी बॉडी से स्मेल आता है तो आप ड्राई वॉश या ड्राई फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी बॉडी को साफ़ करने के लिए। आफ्टर 3 मंथ्स आपको मेक श्योर करना है कि उन्हें किस शैम्पू से नहलाना है। उसके लिए बेस्ट शैम्पू जो है आप रिकमेंड करवा सकते हैं अपने डॉक्टर से या ग्रूमर से, या तो हो सकता है तो पेट वाले से भी आप इसकी जो है सलाह ले सकते हैं। बट बेस्ट शैम्पू का इस्तेमाल करें, किसी भी तरह का लोकल शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोकल शैम्पू का इस्तेमाल करने से उनके स्किन पर इन्फेक्शन हो सकता है, उनके हेयर फॉल्स हो सकते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। उनके बाल ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो बालों को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट मेक श्योर उनके नाखून हमेशा छोटे रखें, क्योंकि अगर उनकी बॉडी पर इचिंग वगैरह होती है तो वो अपने नाखूनों का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर कई बार इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। उनकी बॉडी पर टिक्स का खासकर ख्याल रखें, क्योंकि कई बार जो है लैब्राडोर की बॉडी पर टिक्स लग जाते हैं या फ्लीज लग जाते हैं। तो टिक्स या फ्रीज लगने की वजह से भी उनकी बॉडी पे कई बार स्किन इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो उनके इस बात का खासकर ख्याल रखें। 10 से 15 दिन में उन्हें बाथ कराना ज़रूरी है, नहलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसे नहलाते ही नहीं है तो उनकी बॉडी पर डस्ट होता है, जिसकी वजह से कई बार उन्हें स्किन इन्फेक्शन होता है। तो आप मेक श्योर एक टाइम टेबल बनाएं कि हर 10 से 15 दिन में उन्हें एक बार बाथ ज़रूर कराएं, नहलाएं ज़रूर।
ये सारी बातों का खासकर ख्याल रखें। ग्रूमिंग और क्लीनिंग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ चेकअप और एक्सरसाइज। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लैब्राडोर का डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, उनका फैट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे में आपका काम बनता है कि 2-3 महीने में आप अपने नियर बाय वेट के यहाँ पर विजिट करें, उनका हेल्थ चेकअप कराएं। अगर उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप उनकी सलाह भी लें। और दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो है एक्सरसाइज, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैटी होती है, इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट चढ़ता है। तो मेक श्योर आपको दिन में कम से कम 2 बार इन्हें वॉक पर लेकर जाना ज़रूरी है। किसी भी तरह का कार्डियो कराना ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कराते तो इससे इनकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिससे वो गोले मोलू हो जाते हैं और बीमारी का घर बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें। अगर ये 2 बातों का आप खासकर ध्यान रखते हैं तो आप अपने लैब्राडोर को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। एक्सरसाइज आप डेली कराएं। और अगर मैं हेल्थ चेकअप की बात आए तो हेल्थ चेकअप के लिए आप 2-3 महीने में अपने डॉक्टर है यहाँ पर विजिट ज़रूर कराएं। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों जो आपको लैब्राडोर पालने के साथ साथ इन सारी बातों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। अगर ये सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने लैब्राडोर को हेल्दियर बनाए रख सकते हैं लाइफ टाइम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।